में जनता ने छत से उतार फेंके आपके झंडे। आपने बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार। दिल्ली चुनाव में आप और बीजेपी के बीच अब होगा आर या पार। विधानसभा चुनाव की वोटिंग से पहले अब लगातार दोनों पार्टियों के बीच जो है वो आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है और इसी बीच आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को लेकर लगातार जो है वो दिल्ली की जनता का गुस्सा जो है वो अब हर जगह देखने के लिए मिल रहा है। कभी अरविंद केजरीवाल से उनकी ही रैली में पूछे जाते हैं सवाल तो अरविंद केजरीवाल वहां से भाग जाते हैं, तो कभी उन्हीं की रैली में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लगाए जाते हैं नारे। और अब इतना गुस्सा जो है वो दिल्ली की जनता के लिए अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर आने लगा है कि 10 से 12 सालों में दिल्ली की जनता से जो किए वादे अब वो वादे ही पूरे नहीं कर पाई आम आदमी पार्टी, जिसके चलते फोटो नहीं बल्कि सवाल पूछ रही हैं दिल्ली की महिलाएं और दिल्ली की जनता के आखिरकार इन 10 से 12 सालों में अरविंद केजरीवाल ने आखिरकार क्या दिया दिल्ली को। अब ऐसा ही एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जो कि जनकपुरी विधानसभा से है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आशीष सूद जो है वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं और इसी बीच छत से जो है जो तमाम लोग हैं जहां से आशीष सूद गुजर रहे हैं वहां से बीजेपी का झंडा जिन छतों पे लगा हुआ है आम आदमी पार्टी का भी लगा हुआ है, लोग जो हैं वो आम आदमी पार्टी के झंडे को उतार कर नीचे सड़क पर फेंक रहे हैं। और इस वीडियो को आशीष सूद ने भी जो है वो अपने ऑफिशियल अकाउंट यानी कि आधिकारिक एक्स अकाउंट पर डाला, जिसे लेकर अब आम आदमी पार्टी इस वीडियो और झंडे उतारने को लेकर भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार ठहरा रही है। और भाजपा नेता पर जो है यानी कि भारतीय जनता पार्टी के नेता आशीष सूद को जिम्मेदार ठहरा रही है और उनका कहना है कि बीजेपी जो है वो इस तरीके की चीजें करा रही है और हमारे झंडे को जो है वो नीचे फेंक रही है। बात तो ये है कि अगर अरविंद केजरीवाल ने वादे पूरे किए होते तो लोग आखिरकार झंडे को नीचे उतारते ही क्यों, और आखिरकार उन्होंने एक बार पे ही कहने पर झंडे को नीचे फेंक दिया। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है वो अरविंद केजरीवाल के द्वारा दिल्ली की जनता से किए गए वादे और जो जो प्रोमिसेस दिल्ली से किए गए थे, दिल्ली की महिला दिल्ली के लोगों से किए गए थे, वो वादे कहीं ना कहीं पूरे करने पर आम आदमी पार्टी सरकार जो है वो विफल रही है, जिस पर अब जनता लगातार नाराजगी दिखा रही है। और इसी वीडियो को शेयर करते हुए आम आदमी पार्टी कह रही है कि हार की बौखलाहट से भारतीय जनता पार्टी घटिया राजनीति कर रही है, पर यहीं पर जनता जो है वो आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को लेकर कह रही है कि बौखलाहट तो ये अरविंद केजरीवाल की है। सब तरफ खुली खुली सड़कें, यूरोप जैसी फील। आप बताओ, आप बालाजी जाते हो, आती है नहीं आती भाभी जी बताओ है? ऐसे खुले खेतों के बीच से ऐसा हाईवे जा रहा है। आपको दिल्ली अमृतसर कटरा हाईवे दिया, 5 घंटे में माता वैष्णो देवी जाती है। अगर हमने गरीबों को सिलेंडर दिए हैं तो हमने आपका भी ध्यान रखा है। आपके बच्चों के लिए वर्ल्ड क्लास 180 किलोमीटर वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भी बनाई है। 1000 किलोमीटर का मेट्रो का जाल भी बनाया है। 1000 किलोमीटर का मेट्रो का जाल भी बनाया है। मगर हमने कभी आपसे ये नहीं कहा कि आप हमारे से गवर्नेंस की बात मत करो। जब आप हमसे आज पिछले 10 साल में जब आप जाते थे तो आपसे कहते थे हमारे पास तो फंड नहीं है। बताओ कहते थे नहीं कहते थे आपसे? आपने इन 10 सालों से पहले भी तो एमएलए देखे हैं। बताओ गौतम साहब, हो ना हो महीने 1.5 महीने में हमारे एक्स एमएलए मुखी साहब आते थे नहीं आते थे आपके यहाँ? क्या सड़क बन रही है, क्या पार्क बने, बताओ आते थे नहीं आते थे? 10 साल में कितनी बार अपने एमएलए को यहाँ देखा है आपने? बताओ कितनी बार देखा है? कितने उद्घाटन हुए A3 ब्लॉक में? जब आप कहाँ है जी? एक भी नहीं हुआ। एक भी नहीं हुआ। आपने कर तो दिया, ऐसा उद्घाटन किया, अगले टिकट कट गई। उसने 10 साल में एक भी नहीं किया, आपने एक किया, अगले की टिकट कट गई। इसलिए मैं आपके सामने आपका भाई, देखिए हर चीज का जवाब
फ्री नहीं हो सकता है। जब आप हम काम के लिए बताएंगे तो आप हमें कहोगे हमारे पास बजट नहीं है, फिर कहोगे ग्रंथियों के लिए 18,000 ले जा, फिर कहोगे गार्ड भैया के पैसे ले जा, उनके लिए है उनके लिए क्योंकि चुनाव हार रहे हैं ना साहब। मैंने इसमें एक चीज लिख के दी है आपकी सिक्योरिटी के लिए। मैं केवल एक चीज बताता हूं। देखिए, मेरी टीम ने कहा सर अगर आप एमएलए बन गए तो आप क्या करोगे सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए। तो हमने डिस्कशन में समझा दिस इज द टाइम फॉर फ्यूचरिस्टिक आइडियाज इन इंप्रूविंग सिक्योरिटी। मेरे को आप एमएलए बनाओगे, 6 महीने के अंदर आपके सर्विलेंस रूम, गार्ड रूम नहीं रहेंगे, वो सर्विलेंस रूम कहलाएंगे। और मैं हर एसोसिएशन को एक एक ड्रोन खरीद के दूंगा। आपके कमरे में ड्रोन उड़ेगा, आपके ब्लॉक में, आपके यहाँ कहां पर सीवर लीकेज है, कहां पर रोड टूट रही है, कहां पर गड़बड़ है। रॉकेट साइंस नहीं है सर, शादियों में रोज घंटों उड़ाते हो आप। 1 लाख रुपए का आता है ड्रोन, 1 लाख रुपए का ड्रोन आता है, 1 लाख रुपए का ड्रोन से आज मोदी जी आप जैसी बहनों को ड्रोन दीदी बना दिया। खेतों में फर्टिलाइजर छिड़क रही है, खेतों में पेस्टिसाइड छिड़क रही है, तो कोई ड्रोन दीदी यहां पर भी A3 ब्लॉक की सर्विलेंस करेगी। ये तरीके से हम एसोसिएशंस को एम्पावर कर सकते हैं। हर चीज हमसे पैसा ले लो, पैसा ले लो। 3 एसोसिएशन और बनवा रहे थे जी पिछली बार, कॉर्पोरेशन में बोले कि हम वो बना देंगे मिनी पार्षद। पहले ही 2-3 एसोसिएशन चल रही है, तो 2-4 दिन और कपड़े सिलवा लिए यार, पार्षद के साथ हम भी मिनी पार्षद बनेंगे। दिल्ली जनकपुरी कहलाती थी एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी, सबसे साफ, सबसे खूबसूरत, खुली सड़कों वाली। जनकपुरी के बाद डीडीए ने बैक लेन वाली कॉलोनी नहीं बनाई। आपके बाद विकासपुरी बनी, एक भी मोहल्ले में सर्विस लेन नहीं है। इतनी सुंदर कॉलोनी को मैंने बचपन में यहाँ खेलते खेलते बढ़ते देखा और डिप्लीट होते भी देखा है। इसलिए हमारा दिल परेशान है। मैं इसीलिए 5 साल लगातार काम करता रहा हूं, चुनाव हारने के बाद भी। मोदी जी का पक्का चेला हूं साहब, मैं पक्का चेला हूं, पक्के वाला। मोदी पिक्चर देखी आपने किसी ने? मोदी पिक्चर देखी थी मैंने साहब। उस मोदी पिक्चर में जो विवेक ओबराय मोदी बना, तो वो जामनगर की एक सीट कभी बीजेपी जीती, उसमें किसको लड़ाओ, फलाने को लड़ाओ। तो मोदी जी वहां गए, बोले चुनाव जीतना है? हाँ जी चुनाव जीतना है। तो बोले चल सुबह आ जाइयो। सुबह फावड़े लेके मोदी साहब खड़े थे, चल खड्डा खोद, यहां पानी नहीं है, कुआं से खोद के पानी बना के देंगे लोग। बोला पानी बनाने से, पानी का कुआं खोदने से लोग मुझे वोट देंगे? बोले सेवा करेगा तभी तो देंगे। मैंने 2 साल जब आप लोगों के सीवर भरे, जल बोर्ड की गाड़ी नहीं आती, आशीष सूद की गाड़ी आती है। जल बोर्ड की गाड़ी उन लोगों के घर भी नहीं जाती, आम आदमी पार्टी के नेताओं के घरों के सीवर, और वो भी मेरी गाड़ी ने साफ किया। मोदी जी का पक्का चलाओ। मैंने कहा मोदी जी ने अगर कोई काम पकड़ा है कि सेवा से वोट मिलते हैं, तो मैंने वो गाड़ी डाली। यहां मेरे एक मित्र बैठे, उन्होंने मेरी उसमें बहुत मदद की, उन्होंने उस गाड़ी में मेरी बहुत मदद की। 28 लाख रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर हमने करके 2 साल से लगातार चला रहे। इसलिए आने वाला समय आप लोगों को तय करना है कि हम जनकपुरी को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। गंदा पानी, आप तो एफ्लुएंट लोग हैं साहब, वो हेमा मालिनी वाला आरओ भी लगा रखा है, फिर भी हमारे दुग्गल साहब कहते हैं वेदिका का पानी पीता हूं। बताओ और कौन कौन पानी पीता बाजार से मंगा के? सारे पी रहे हैं जी, सारे पी रहे हैं। बिस्लेरी पी रहे हो? क्या करें? हाँ, आपको भी तो ननान को खिलाना है ना। देख 80 तो बड्ढे लोग हैं, 80 बिस्लेरी पी रहे हैं। गंदा पानी आता है। 2 मिनट रुक जाओ, पहले मैं तो कह लूं। इतना बोझा गले में डाल के अरे शांति रखो भाई, 2 मिनट बैठो बैठो, क्यों परेशान हो रहे हो? कुंभ में जाओगे, मजा करके आओगे, आके लोगों को बताना। जाने से पहले क्यों बताओ? आपके लिए मनोकामना करके आऊंगा। हाँ, बहुत धन्यवाद। बैठो बैठो 2 मिनट। तो हम जनकपुरी कैसी बनाना चाहते हैं, और इन सब से भी अलग सारी स्कीम एक तरफ कर दो, आयुष्मान भारत को एक तरफ कर दो, सिलेंडर हम मुफ्त देंगे उसको एक तरफ कर दो, रोड हम बना देंगे उसको एक तरफ कर दो,
सड़क हम बना देंगे उसको एक तरफ कर दो, पानी हम साफ कर देंगे उसको भी भूल जाओ एक तरफ। मुझे केवल आज आप सभी से मेरा अनुरोध है, आज रात को तकिए पे सिर रख के जब आप सोए तो अपनी कल्पना में करिएगा ब्लॉक में सीवर भर जाए तो पहले मुझे कह सकते हैं या उसे कह सकते हैं। ब्लॉक का पार्क ठीक करना होगा, आधी रात को मुझे कहेंगे या उसे कहेंगे। अगर आपके मोहल्ले में कोई चोरी चकारी हो जाए, थाने पुलिस का मामला हो, तो पहले आशीष सूद काम आएगा या वो काम आएंगे। अगर आपका जवाब आशीष सूद आपके जहन में ना आए तो बेशक मुझे वोट मत देना, बेशक मुझे मत देना। मैं आपका पड़ोसी हूं साहब, बब्बू भाई मैं आपके घर का आदमी हूं। रात को 2 बजे दरवाजा खटका सकते हो मेरा, मैं आपका आदमी हूं, मैं आपका बंदा हूं। जिसने 5 साल आपने कहा ये सर्विस लेन, आपने कहा सर्विस लेन का कूड़ा, छोटी छोटी चीजें, इस चुनाव से देश में कुछ नहीं बदलने वाला। मोदी जी अभी 4.5 साल और प्रधानमंत्री रहेंगे, इनके बस की नहीं है किसी के, आप ही ने चुन के भेजा है। देश में कुछ नहीं बदलेगा। ये चुनाव आपके भाई का चुनाव है, ये चुनाव आपके पड़ोसी का चुनाव है, ये चुनाव दिल्ली की छोटी छोटी समस्याओं का चुनाव है। देश में कुछ नहीं बदलने वाला। देश की राजनीति ऐसे ही चलेगी। अगर आपने सही चुना, जिसका मुझे पूरा विश्वास है, बस थोड़ा इतना भाषण इसलिए देना पड़ रहा है, पिछली बार थोड़ा सा सुशील भाई कितने मार्जिन थोड़ा पिछली बार हमारा कम हो गया था। हमारा ये हिसाब किताब रखने वाला ये बैंकर है, हमारे वोटों के बैंक का हिसाब ले रखता है, तो हमें जैसे 300 वोट से जीतना चाहिए था, हम 125 वोट से जीते हम दोनों से। तो दूसरा भी एक नुस्खा आपको बता देता हूं। आपको पता होगा पिछली बार 10 लोगों ने हमें वोट नहीं दिया, आपको पता है, लोग घूमते घामते बता देते। तो इस बार उनको कह दो कि भाई 10 साल दे के देख लिया, इस बार हमारा बंदा चुनाव लड़ रहा है, हमारा भाई चुनाव लड़ रहा है, इस बार हमारे कहने तो उसे वोट दे दे। अगर ये काम नहीं करेगा तो 2 साल बाद फिर कोई ना कोई चुनाव आएगा, हम तेरे कहने से उसको वोट दे देंगे, हिसाब बराबर हो जाएगा। क्योंकि मुझे पक्का पता है जब आप मेरे लिए वोट मांगोगे तो वो आप ही का मुरीद हो जाएगा, भाई तूने सही बंदे को वोट दिलाया। मैं आपको विनती करता हूं, ये चुनाव साफ पानी और बहते सीवर का चुनाव है। मैं ऐसे लोगों की पीड़ा सुनता हूं जो लोग सालों तक नंगे पैर सुबह गुरुद्वारे और मंदिर जाया करते हैं सुबह सुबह, उन्होंने नंगे पैर जाना छोड़ दिया क्योंकि गुरुद्वारे और मंदिर के रास्ते में सीवर बह रहे होते हैं। बोले जाकर करें क्या, स्कूटर और मोटरसाइकिलों पे जाने लग गए, अपनी कारें निकाल के नंगे पैर जाने लग गए। इतनी दूर तक हम चले गए। और आपने जो कूड़े की बात कही, पहले पंखा रोड पे एक जगह रहता था, पहले एक जगह था, अब तो सीतापुरी में, अब तो गली में। आज ऑन दी लाइटर साइड बता रहा हूं, आज एक आदमी ने मुझे कहा सीवन के पार्क में मुझे कहा गूगल हैज रिमूव्ड पंखा रोड फ्रॉम इट्स मैप बिकॉज गूगल सेज यू कैन नॉट लोकेट पंखा रोड, यू कैन स्मेल पंखा रोड। आप गूगल पे पंखा रोड डालते हैं तो आजकल गूगल कह रहा है पंखा रोड आपको दिखेगी नहीं, वो सूंघ ही सकते हो, वहां इतनी बदबू और इतना कचरा है, यू कैन स्मेल पंखा रोड। इस दुर्दशा से दिल्ली और जनकपुरी को बाहर निकालना है। उसके लिए मैं आपके समक्ष मैंने अपना मैनिफेस्टो दिया है। ये हमारी बच्ची है, ये लॉयर है, थोड़े समय पहले ये भी इंटर्न करने के लिए घूम रही थी। मैंने बताया है 10 इंटर्नशिप दूंगा मैं यंग बच्चों को। कुछ बच्चे बैठे हैं, हर बच्चा आजकल इंटर्नशिप करता है। 25,000 स्टाइपेंड के साथ 5 बच्चों को गर्मी की छुट्टी में, 5 को सर्दी की छुट्टी में इंटर्नशिप दूंगा। आपके बच्चों को ढूंढनी पड़ती है, मेरे बच्चों ने भी ढूंढी थी, बड़ी कठिनाई होती है, बहुत समय मिलती नहीं है। आजकल कहां भेजना है, ये भी ऐसे कई मुद्दे लिखे हैं मैंने इसमें। और सबसे बड़ा मुद्दा, मैं आपका पड़ोसी हूं, आपका भाई हूं, मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। मैं आशीष सूद आपको वचन देता हूं कि नरेंद्र मोदी जी की डबल इंजन सरकार में मैं आपकी पानी की समस्या, आपके आयुष्मान भारत, मोदी जी ने तो गारंटी दे दी, आयुष्मान भारत में 10 लाख का बीमा मिलेगा, मगर जनकपुरी विधानसभा में दिल्ली का पहला कार्ड बनेगा, ये आशीष सूद की गारंटी है। मैं आपके लिए पहला कार्ड बना के लाऊंगा दिल्ली की
दिल्ली का पहला कार्ड अगर किसी रेजिडेंट के लिए बनेगा तो आशीष सूद जनकपुरी विधानसभा के लोगों के लिए बनवा के लाएगा। ये 10 लाख का ये आपको दिया है हम लोगों ने। दिल्ली में 10 लाख का बीमा हमने नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया, क्योंकि पहले 5 का था, इन्होंने किया नहीं। तो मोदी जी ने कहा 6 साल से परेशान है दिल्ली की जनता। मैक्स में, फोर्टिस में, मणिपाल में, आकाश में, चानन देवी में, अग्रसेन में, वेदांता में, हर हॉस्पिटल में 10 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिलेगा। ऐसी योजना नरेंद्र मोदी जी ने देश भर में चलाई है। आप लोग विदेशों में जाते हो, जब पहली बार जब होते हैं ना इंग्लैंड, आगे बड़ी बातें करो, ओहो देखो जी सारे बस फ्री है, ओहो देखो जी NHS स्कीम है, सबको मुफ्त मेडिकल मिलता है। कहते हो नहीं कहते हो आप? मोदी जी ने 2018 से कर रखा है देश में। 50 करोड़ लोगों को लाभ है, 50 करोड़। कहना आसान है जी, गिनने में बड़ा टाइम लगता है। 50 करोड़ लोगों को, मगर दिल्ली को लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि दिल्ली में वो सरकार है जो मोदी जी से चिढ़ती है। दिल्ली में जनकपुरी को हमने पहले खत्म कर दी झुग्गी। दिल्ली में जनकपुरी ऐसी है जहां दोबारा झुग्गी बसा रहे हैं, मगर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं लेंगे। जैसे 1600 मकान अभी प्रधानमंत्री ने दिए। वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। इसलिए ज्यादा लंबा ना कहते हुए आपके सामने विनती करता हूं, मैं आपका पड़ोसी हूं, आपका भाई हूं, आपका बच्चा हूं। आप में से बहुत सारे लोगों के सामने पहले बोलने में मुझे दिक्कत होती थी कि भाई इनके सामने तो मैं बड़ा हुआ हूं, अब इनके सामने भाषण दूंगा, कहेंगे अच्छा ज्यादा नेता बन रहा है। मगर अब क्या करूं, वो भ्रम फैलाने वाली सरकार है, उनकी बातों की काट है। वो आपके कान में आके कहते बीजेपी को वोट मत देना, तुम्हारी मुफ्त बिजली बंद हो जाएगी। बीजेपी को वोट मत देना, तुम्हारा मुफ्त पानी बंद हो जाएगा। बीजेपी को वोट मत देना, तुम्हारी मुफ्त बसें बंद हो जाएंगी। कभी किसी चीज से डराएंगे, कभी किसी चीज से। प्रधानमंत्री ने कह दिया कोई भी जनहितकारी स्कीम बंद नहीं होगी, कोई बिजली पानी बंद नहीं होगा। जो जिसको मिल रहा है वो मिलता रहेगा, जो जिसको मिल रहा है वो मिलता रहेगा, जो जिसको मिल रहा है वो मिलता रहेगा। हाँ, उसमें कोई भ्रष्टाचार होगा, उसे रोकेंगे। उसमें कोई कमी होगी, उसको ठीक करेंगे, उसको ठीक करेंगे। मैं आप सबको विनती करना चाहता हूं, कि आने वाली 5 तारीख को आपके यहां बैठे बैठे आधा काम तो हो चुका है, क्योंकि आप इतनी बड़ी तादाद में यहां आए हैं, हर घर से कोई ना कोई यहां आया है, तो आधी हैकिंग का काम तो हो गया। 5 तारीख को इतनी जल्दी 11 बजे तक इतना बटन दबा देना कि बटन पे से थोड़ा रंग उड़ जाए और ये चिल्लाने लग गया ईवीएम हैक हो गई, ईवीएम हैक हो गई, ईवीएम हैक हो गई। क्योंकि जितना प्यार आपने यहां आकर दिया है, उसने तो उस प्यार ने आधी हैकिंग कर दी है ईवीएम की। आजकल में कहने ही ना लग जाए कि ईवीएम दिखाओ, हमें दिखाओ, सारा मॉक ट्रेल हमारे सामने दोबारा कराओ। मैं बहुत आभारी हूं आप सबका, आप आयोजकों का, मेरे सभी साथियों का, जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, मुझे यहां बुलाया। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। इसी तरह अपना आशीर्वाद मुझ पर और मेरी पार्टी पर बनाए रखिएगा। मैं आपको वचन देता हूं कि आपके घर की पानी और सीवर की पाइपलाइन 6 महीने में बदलने के लिए, आपके आयुष्मान का पहला कार्ड बनाकर लाने के लिए, आपके यहाँ के जाम, आपके यहाँ की बाकी परिस्थितियों में अपना योगदान देने के लिए मैं कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। अब उन्हें जो है वो हार दिखने लगी है आने वाले चुनाव को लेकर, आने वाली वोटिंग को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली की जनता का गुस्सा फूट रहा है, उस पर अब अरविंद केजरीवाल बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अब मैं आपको बताती हूं कि आम आदमी पार्टी ने आखिरकार अपने सोशल मीडिया पर क्या लिखा है। हार की बौखलाहट में भारतीय जनता पार्टी घटिया राजनीति करने पर उतर आई है। भाजपा प्रत्याशी आशीष सूद और उनके गुंडे आम आदमी पार्टी के समर्थकों के घर पर लगे झंडों को उतार रहे हैं। आखिरकार बीजेपी के समर्थक आम आदमी पार्टी के घरों में कैसे घुस सकते हैं और वो अपना झंडा कैसे उतारने देंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि आज सोशल मीडिया के माध्यम से जनता जो है वो अरविंद केजरीवाल से ही सवाल पूछ रही है और ये कह रही है कि जब आपके समर्थक ही कह रहे हैं कि जाइए झंडा उखाड़ दीजिए या फेंक दीजिए और बीजेपी का लगा दीजिए,
लीजिए तो ये देखिए कि कितना ज्यादा परिवर्तन जो है वो दिल्ली की जनता अब चाहती है और अरविंद केजरीवाल के फेक प्रोमिसेस को जनता समझ चुकी है और इसीलिए झंडे उतार कर ही जो है वो दिल्ली की जनता फेंक रही है। क्योंकि अभी तक जिन लोगों ने झंडे लगा रखे थे उनको शायद ये लग रहा होगा कि आम आदमी पार्टी परिवर्तन करेगी, पर परिवर्तन के नाम पर सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल ने अपना शीश महल बनाया, दिल्ली को शराब पॉलिसी दी और अपने कई भ्रष्ट नेताओं को जो है वो जेल जाने से भी रोका। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर ईडी सीबीआई को लेकर आरोप लगाए गए, पर जो भ्रष्टाचार दिल्ली में हुए, जो टैक्स का पैसा दिल्ली के विकास के लिए इस्तेमाल होना चाहिए था, उसे अरविंद केजरीवाल ने अपने शीश महल और अपने नेताओं की जेब में भरा है। और आज यही बात जो है वो दिल्ली की जनता सोशल मीडिया के माध्यम से आम आदमी पार्टी को लेकर कर रही है और लगातार जो है वो सवाल पूछे जा रहे हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के नेता शहजाद पूनावाला ने भी अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमला बोलते हुए लिखा है कि दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी को अब बाहर का रास्ता दिखाने वाली है और इसीलिए अनर्गल बयानबाजी आम आदमी पार्टी के नेता कर रहे हैं। सुनिए शहजाद पूनावाला का ये बयान। परवेश वर्मा जी साहिब सिंह वर्मा जी के सुपुत्र हैं। वो एक ऐसे समुदाय से आते हैं, जाट, जिसने देश के लिए हमेशा अपनी जान को कुर्बान किया है, देश की रक्षा के लिए। देश में किसान हो या जवान हो, वो जाट समाज से ज़्यादातर आते हैं। जाट कभी भी किसी के सामने झुकता नहीं है, पर जो ये बार बार जाट समाज का अपमान कर रहे हैं ना, परवेश वर्मा जी को कितनी भद्दी गालियां दी केजरीवाल ने। अभी वो इंटरव्यू दे रहे थे तो परवेश वर्मा जी का मजाक उड़ा रहे थे कि सांसद नहीं, विधायक नहीं, कॉरपोरेटर बनना है, कॉरपोरेटर बना देंगे तुमको, छोटा सा लड़का है। इससे पहले देशद्रोही कहा क्योंकि वो महिलाओं की मदद कर रहे थे। ये केवल परवेश वर्मा जी के प्रति नहीं है। आपको याद होगा कि हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के पोस्चर का मजाक उड़ाया, उनके बोलने चलने का मजाक उड़ाया। वो भी जाट समाज से आते हैं। तो जिस प्रकार से ये मखौल उड़ाया जा रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है और जिस प्रकार से टारगेटिंग की जा रही है, परवेश वर्मा जी की नहीं, उनके पूरे समाज की जा रही है। उनका समाज देख रहा है। कह रहे केजरीवाल से लोग, ये उनके धोखे वादे, झूठे वादे से लोग परेशान हैं, इसलिए भाजपा आई। देखिए 10 साल के बाद अब लोगों ने मन बना लिया है कि 5 तारीख को वोट देकर 8 तारीख को आपदा मुक्त दिल्ली बनाने वाले हैं। क्योंकि 10 साल किया दिल्ली का बुरा हाल, केवल तोड़े सारे वादे, यही किया मिस्टर केजरीवाल। उनसे पूछे 500 नए स्कूल कहाँ हैं, ये डाइवर्ट करेंगे। 20 नए यूनिवर्सिटी, 20 नए हॉस्पिटल, डाइवर्ट। तार मुक्त दिल्ली, डाइवर्ट। यमुना की सफाई, डाइवर्ट। इनसे पूछे कि 9th में क्लास में क्यों बच्चे फेल हो रहे हैं, मुझे नहीं पता, डाइवर्ट। एडवर्टीजमेंट में हजारों करोड़ क्यों दे दिए, डाइवर्ट। शीश महल घोटाला, डाइवर्ट। अभी शराब घोटाला, डाइवर्ट। सीएजी की रिपोर्ट टेबल ने की, डाइवर्ट। तो ये डी फॉर डाइवर्ट कर दिया है। तो लोगों ने भी सोच लिया है कि डी से दरवाजा दिखाने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी को इस बार जनता आपदा मुक्त करके दरवाजा दिखाने वाली है। इसीलिए अनर्गल बयान देना, और यहां तक कि चलिए हम पे तो टीका टिप्पणी गाली गलौज करते हैं, रामायण को तक नहीं बख्शा। रामायण भी आप गलत कोट करेंगे, रामायण पे भी आप झूठ बोलेंगे और मरीज को मरीज जी बोलेंगे। मतलब समझ में नहीं आता, ये बौखलाई हुई पार्टी है, इसलिए कुछ भी बोलती है। कांग्रेस के प्रेसिडेंट उन्होंने पूनावाला के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी में अभी कुछ ही महीनों पहले आम आदमी पार्टी को छोड़कर ऐसी नेता राजकुमार आनंद, जिन्होंने आम आदमी पार्टी को लेकर कई बड़े आरोप लगाए और पार्टी को छोड़ भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया, उन राजकुमार आनंद ने भी आम आदमी पार्टी के ऊपर बड़े हमले बोले हैं। आप सुनिए राजकुमार आनंद का भी बयान। निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल को समझ में आ गया कि वो चुनाव हार रहे हैं। जब वो चुनाव हारते हैं, कोई भी हारता है, तो इस तरह की बातें करता है कि ईवीएम खराब हो गया, एसएचओ से रुकवा लिया, गृह मंत्रालय से फोन आ गया, उनको पता लग गया कि उनका काम तमाम हो चुका है।
इसीलिए आतिशी कह रही है, इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि एसएचओ को डायरेक्ट एचएम से फोन आ रहा है, होम मिनिस्ट्री से फोन आ रहा है। इसका मतलब उनको समझ में आ गया कि अब बहाना बनाना है, क्योंकि जब भी कोई हारता है तो ईवीएम का बहाना बनाता है, गृह मंत्रालय का बहाना। संजय सिंह ने भी कुछ ऐसे ही आरोप लगाया, कहा है कि गुंडागर्दी की जा रही, खुलेआम पैसे बांट रहे हैं, हम कंप्लेंट करते हैं तो एक्शन नहीं होता है। हाँ। तो वहीं दूसरी ओर पुलिस हमारे कार्यकर्ताओं को डरा रही है, धमका रही है, ऐसे में प्रचार कैसे करेंगे? प्रचार जितना आम आदमी पार्टी कर रही है ना, उतना कोई नहीं कर रहा, लेकिन प्रचार उनका चल नहीं रहा। उनकी दिक्कत ये नहीं है कि प्रचार नहीं हो पा रहा, उनकी दिक्कत ये है कि उनका प्रचार अब कोई सुनने को राजी नहीं। लोग आम आदमी पार्टी का पर्चा फाड़ रहे हैं, जब वो पर्चा बांटते हैं वो पर्चा फाड़ के फेंक देते हैं, बहुत हुआ बहानेबाजी और धोखा, अब लाएंगे भाजपा। तो इस तरह का काम चल रहा है, इसलिए वो बातें ऐसी कर रहे हैं। उनको कहना है कि उनकी कंप्लेंट पर एक्शन भी नहीं ले रहे हैं। कौन सी कंप्लेंट उन्होंने की और किस पे एक्शन नहीं लिया गया, वो दिखाएं, पब्लिक करें उसे। देखिए, एक तरफ आम आदमी पार्टी जो ये कह रही है कि हम काम की बदौलत फिर एक बार दिल्ली में बनाएंगे सरकार, पर अब दिल्ली की जनता उस मूड में दिखाई नहीं दे रही है कि वो फिर एक बार आम आदमी पार्टी पर भरोसा करे, क्योंकि जो वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही हैं वो ये दिखा रही है कि दिल्ली की जनता वाकई में इस बार बदलाव करने के मूड में दिखाई दे रही है। खैर, आपको क्या लगता है इस वीडियो को लेकर और अरविंद केजरीवाल की पार्टी के बयानों को लेकर? क्या अरविंद केजरीवाल की ये बौखलाहट है और दिल्ली की जनता जो अब बदलाव के मोड़ में आ गई है, इस पर भी आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।